सलाम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहिए मोतीलाल जी, क्या हाल चाल है? खान साहब, हम गरीबों का हाल पतला और चाल टेढ़ी है। अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे मेरे अजीज। ऐसा क्यों कहते हैं? सर, अल्लाह ने तो ये सब कुछ किया है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सर झुकाइए उसकी बारगाह में और शुक्र बजा लाइए। क्या शुक्र बजा लाऊं खान साहब? सारी दुनिया को उसने दौलत दे दी है और मुझे 9 बच्चे। माशाल्लाह, अभी तो फिर भी दर्जन में 3 कम ही हैं। यस सर, यस। 9 सर, 9 दर्जन वर्जन का नाम मत लीजिए। जब तक ये 9 बड़े होंगे तब तक तो मेरे सर के बाल भी नीलाम हो चुके होंगे। ओ सर सर, एक बात तो मैं भूल ही गया। नए इंस्पेक्टर साहब आए हैं, बाहर खड़े हैं। बाहर खड़े हैं? ला हौल वला कुव्वत, जाइए उनको ले आइए अंदर। आदाब इंस्पेक्टर साहब, बड़ी मसरत हुई न्याज हासिल करते। तशरीफ लाइए। हामिद मियाँ, हुजूर, खाने से मेहमान आए हैं, जरा बादाम का शरबत लाइएगा। लाया हुजूर। फरमाइए। खान साहब, इंस्पेक्टर साहब नए तब्दील होकर आए हैं, आपसे मुलाकात के लिए ले आया हूँ। रहे नसीब मेरे इंस्पेक्टर साहब, लेकिन तबीयत का जरा नर्म हूँ, पुलिस को देख के दिल धड़कने लगता है। करेक्ट सर, हर शरीफ आदमी पुलिस से डरता है। इंस्पेक्टर साहब, वो टीकमगढ़ वाले बाबू हरिदास के कातिल का कुछ पता चला? अब बात ये है खान साहब कि जब तक किसी मुल्जिम का पता न चले हम किसे पकड़े? अब मुल्जिम खुद भी तो आपके पास चल के आने से रहा मोतीलाल जी। तो सर, क्या हम उसके पीछे जाएं? जहमत तो होगी, लेकिन ये आए दिन की चोरी चिकारी डाके खून से लोगों को निजात दिलाने का सेहरा भी तो आप ही लोगों के साथ रहेगा, क्यों किबला? यकीनन खान साहब, और फिर आप जैसे आदमियों की मदद और दुआएं साथ हों तो फिर क्या कुछ नहीं होता। अरे हम क्या और हमारी बिसात क्या, ऊपर वाले का करम शामिल हाल होना चाहिए इंस्पेक्टर साहब। खान साहब, मैं एक और सिलसिले में भी आपसे दरखास्त करने आया हूँ। बस करो चश्म, फरमाइए फरमाइए। सर, सरकारी वार फंड के लिए हमें अपने इलाके से 50,000 रुपया इकट्ठा करना है। अरे पर जंग तो 7 समंदर पार हो रही है, उसमें हम बेचारे हिंदुस्तानियों का क्या लेना देना? बस ठीक है सर, मगर सर इस बात का बहुत भारी खतरा है कि कहीं ये आग बढ़ते बढ़ते हमारे घरों तक न पहुंच जाए। तो रोकथाम के लिए रुपयों की दीवार खड़ी की जाएगी, क्यों मोतीलाल जी? खान साहब, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है खान साहब, कम से कम मेरी ही खातिर कुछ। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की ख्वाहिश मेरे सरागों पर लिख लीजिए, मेरा नाम जो मुनासिब समझे। 10,000? नो सर, खान साहब बड़े सखी आदमी हैं, 5,000 मोर। 15 नहीं 20,000 लिख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वो दीवार जरा मजबूत बनवाइएगा। खान साहब, अगर मुझे मालूम होता कि आज आप इतने अच्छे मूड में हैं तो मैं आपसे 50,000 मांगता। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, अब इजाजत दीजिए। जी नहीं, आज मैं मुंह बिठा कराए बगैर आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नो सर, आज तो हमें यहाँ ठहरना ही पड़ा है। मेरा मतलब है सर, अब हमें यहाँ ठहरना ही पड़ेगा। हामिद मियाँ, शरबत लाइए जल्दी से। ना बोले ना बोले ना बोले रे। खुशिया, ये खुशिया, खुशिया, मालकिन, क्या बात है मालकिन? अरे सुनता नहीं, कुत्ते कब से भौंक रहे हैं? कुत्ते भौंक रहे हैं? कहाँ? ओह मालकिन, कुत्तों का तो काम ही भौंकने का है। और तुम्हारा काम है कानों में रुई डाल के सोए रहना। नहीं मालकिन, मैं सोया हुआ नहीं था, मेरी तो बस एक आंख लग गई थी। मैं भी कुत्तों को चुप कराया देता हूँ। कम बखत, ना खुद सोते हैं ना सोने देते हैं, रात भर मुशायरा करते रहते हैं। ससुर कहीं के। खुशिया काका, ओ खुशिया काका। कौन है रे? मैं हूँ काका, रामू का बेटा गंगू। गंगू? हाँ काका। अरे तू क्या चाहता है? कुछ नहीं काका, मैं जल्दी में गांव जा रहा था कि अंधेरे में मेरी टांग पे किसी ने काट खाया। जरा बत्ती तो लाओ काका, देखूं। क्या मुसीबत है? राम की राम जाने, तुम इतनी रात गए घर से बत्ती लेकर क्यों नहीं चलते? जंगल से किसी दरवाजा बंद कर दिया। मालकिन, मालकिन, क्या हुआ? रामू, ओ रामू, शंकर, ओ शंकर, रामू, रामू, ओ रामू। अरे यहाँ भी ताला बंद है, न
जाने के वक्त कहाँ चला गया तेरा? हे भगवान, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये भी बस चाबी, राम जाने चाबी भी तो मैं यही छोड़ गया था। अब क्या करूं? भगवान बचा ले भगवान, दाल में जरूर कुछ काला है। बचा ले मालिक, मालिक से कुछ तो नहीं है, सब क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ! कौन है? शोभा, दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ खतरे में। माँ खतरे में है? क्या हुआ? कौन हो तुम? उजाले में क्यों नहीं आते? घबराओ नहीं शोभा, जल्दी से मेरे साथ आओ। बदमाश, कुत्ते, कमीने, तेरी ये हिम्मत! खबरदार, जो आगे बढ़ा। घबराओ नहीं, मैं कोई बुरी नीयत से नहीं आया। तो फिर इतनी रात गए यहाँ आने का क्या मतलब? डरो नहीं, मैं तो तुम्हारी बेहतरी के लिए यहाँ आया। मेरे साथ चलो। देखो, तुम इस रास्ते से पहाड़ी मंदिर जाओ। अच्छा। मैं दूसरी तरफ से आता हूँ। चलो। क्या हुआ? भैया, किसी सांप या बिच्छू ने काट खाया। सांप? ए, तुम सब आगे बढ़ो, मैं इसे संभालता हूँ और अपने साथ लेकर आता हूँ। दिखाओ कहाँ काटा है। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं आगे जाकर देखता हूँ। अगर रास्ता साफ हुआ तो तुम्हें बुलाता हूँ। चारपाई लेकर आओ। चारपाई नीचे रख दो। क्यों रे बहादुर, तू तो कह रहा है कि सुंदर और चंदर शोभा की कल उड़ाई के लिए नहीं है। क्षमा करो सरदार, हम सुंदर और चंदर की बात साफ साफ नहीं समझ सके। अरे ये तो पूरन हमका आज खबर न देता तो भगवान जाने बेचारी की कौन गत होती। खैर चल, जो होई गवा सो होई गवा। अरे कर जल्दी से लिया। हाँ जल्दी से लिया। हाँ देखो, ये पुलिया पर से संभाल के लियो। हाँ लिया लिया लिया, संभाल के। हाँ लिया लिया। हाँ धर देगा, धर देगा, यहाँ धर दे। अरे जल्दी कर यार। ले धीरे से, धीरे से, धीरे। खैर कौनो खतरे की बात नहीं। देखा, तू ये पत्ती ले जा और इसका काली मिर्च में पीस के मिलाई के फौरन लिया। बदमाशन ने बेचारी का गहना जेवर सभी कुछ छीन लिया। बहादुर तुम लोग जाए कि वो सब टीलन पे खड़े हो जाओ और कौनो खतरे की बात हो तो हमका फौरन खबर करो। अच्छा जाओ जाओ, खड़े मुंह का ताकत, जाओ। मैं कहाँ हूँ? डर नहीं, अब कोई खतरा नहीं। भला ये बता, वो सब लोग तो कैसे भगाए ले गई?
पहले तू बता कि तू कौन है और मुझे यहाँ जंगल में क्यों लाया है? अरे वाह, सूरत शकल से तो पढ़े लिखे जान पड़ा था, पर शरीफ आदमी से बात करे कितना निको तमीज नहीं। जो लोग जंगलों में आवारा फिरते हैं उनकी भी कोई इज्जत होती है? मुला हमरे सर की सफेदी का तो कौनो ख्याल करो। ले आया, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा वही सब जाए दो, एक दवा पी लो तो तबीयत ठीक हो जाइए। नहीं, ये दवा मेरी माँ को भिजवा दो। वो लोग कह रहे थे उनकी बहुत बुरी हालत है। अरे ये दवा तो हमारा आदमी तो हर माँ के पास ले गया है, वो तो अच्छी भी हो गई हुई है, तो वो पी लो, बूटी का जहरीला असर दूर हो जाइए। मैंने तो वो बूटी सूंघी ही नहीं थी, बेहोशी का तो सिर्फ बहाना किया था। बहाना किया रहा? बहुत होशियार छोकरिया हो तुम। डरा नहीं, हम तो हर मददगार हैं, दुश्मन नहीं। तो फिर मुझे घर पहुंचा दो, मेरे बगैर मेरे माँ बाप का बुरा हाल होगा। मगर तो का घर पहुंचाना खतरे से खाली नहीं। पहाड़ की पगडंडी पर चंदर के आदमी ताक लगाए बैठे हैं। वो दिखाओ बुर्जी है ना, वहां तो का रात बिताना है, भोर भाई हम तो का घर पहुंचाई देवे। चलो डरा नहीं, हम तो का कहा ना, हम तो हर मददगार हैं, दुश्मन नहीं। चल चल, डरा नहीं। ठीक से, हाँ धीरे धीरे, संभाल 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 दिया। हाँ हाँ धीरे, आजा कोई नहीं। ऊपर चल। बाबा, 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 ओ बाबा। कौन है सुसर? माँ टानी है तुम? हाँ माँ डरे की कौन बात है, हमका नींद में कोई छू ली तो ऐसा लगा था जैसे दुश्मन हमका धर दवाई से। मुझे नहीं मालूम था। देखो दिन चढ़ी आया है, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। ई बेला तुमका घर पहुंचाना कौन आसान बात नहीं। मगर मेरा यहाँ रहना भी तो ठीक नहीं। तुम क्या जानो मेरे माँ बाप मेरे लिए कितने परेशान होंगे। वो हम खूब जानत है, पर जानबूझ के हम तो का फिर दुश्मन के हवाले न करे। तो क्या मैं कभी घर नहीं जा सकूंगी? जा सकोगी, जरूर जा सकोगी, पर चंदर के आदमी से जरा रास्ता तो साफ हो जाए। अजीब मुसीबत है, समझ में नहीं आता क्या करूं। देखा, तू इस बूढ़े की बात मान ले। जब आस पास से खतरा दूर हो जाइए तो हम तोहका सलामती से तुम्हारे घर पहुंचाई देवे। इस वक्त हमारे घर चली चलो, हम तुम्हारी खूब खातिर करिए। और तुम्हारा घर है कहाँ? वो देखो पहाड़ी की दूसरी तरफ, बहुत सुंदर जगह, तुझको बहुत पसंद आई। चला चला नहीं, चला चला चला। सर, अगर ये खबर मुझे कल मिलती तो मैं कल ही उनको पकड़कर गिरफ्तार करता और अंदर हवालात में डाल देता, बाहर से ताला बंद कर ये देता। बातें छोड़ो। 441। यस सर। कि क्या बात है कि इस इलाके में रोज एक नया केस खड़ा हो जाता है, ये माजरा मेरी समझ में नहीं आता। सर इंस्पेक्टर साहब, इनका मुंह साफ करो, मैं अच्छी तरह से देखूं ये कौन लोग हैं। चलो तुम चुप रहो 441। डू नॉट, इनको नीचे उतारो। 441। यस सर। देखो वो आदमी जिंदा है मर गया? जिंदा है सर, ये हरामखोर मरने वालों में से नहीं है सर। हाँ काटो काटो काटो। हाँ रख दो आराम से, ये बिल्कुल आराम से, देखो चोट नहीं लगे। शाबाश शाबाश। और इधर उधर हट जाओ। हाँ बिश्ना, तुम जाकर पानी लाओ और बैलगाड़ी लाओ, जल्दी लाओ। हाँ जल्दी लाओ। तुम साफ करो चेहरे इनके, चेहरे साफ करो। तुम भी करो चेहरे साफ करो। तुम इनकी अच्छी तरह तलाशी लो। सर तुम भी तलाशी लो। सर ये सोने का लॉकेट सर। लॉकेट? हाँ सर।
चंदन सिंह, सब ठीक हुआ है ना? हाँ सरदार, सब ठीक है। जाते शोभा, अरे जालिमा ने सब जेवर भी निकाल लिए हैं तुम्हारे। शोभा, ये हमारे पारो मौसी हैं और ये चंदा और ये गोपी। चंदा देखा, तुम शोभा की खूब खातिर करिए, हम तब तक बाबा के पास जाते हैं। अच्छा? शोभा, तुम इसे अपना ही रख समझना, शर्माओ नहीं। और देखो, तुम लोग दीदी के पास रहना, मैं अभी आती हूँ। आओ दीदी, खाने के लिए चले? मुझे भूख नहीं है। ओह, हमसे नाराज हो? ऐसा भी क्या दीदी? नहीं नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं। दिल न तोड़ो हमारा दीदी, हमने कितने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया। तो क्या तुम जानती थी कि मैं यहाँ आऊंगी? हाँ दीदी। समझी? तो ये सब नाटक सोच समझ कर रचाया गया है। शोभा, देखने में तो खूबसूरत हो, लेकिन बातों में भी बचपना है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? हाँ जरा सोचो, पहचान लिया मुझे? बताओ कहाँ देखा मुझे? आखिर ये क्या बदतमीजी? सीधी तरह बताओ तुम कौन हो? अरे सूरत शक्ल से तो पढ़ी लिखी जान पड़त हो, पर शरीफ मानस से बात करेगी तनी को तमीज नहीं। अरे जान बचाएगा हम तो यही फल नहीं होगा। हाय राम, ये तो उसी बुड्ढे की आवाज है। अरे हम तो उसे कहा ना, हम तोहरे मददगार हैं, दुश्मन नहीं। आखिर ये क्या पहली है? ये ढोंग क्यों नचा रखा है, बताओ। दिल पर हाथ रख लो तो बता दूंगा। दिल पर हाथ रखो? क्यों रखूं? क्या मतलब है तुम्हारा? इसलिए कि मेरा नाम सुनकर तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, तुम्हारा सर घूमने लगेगा और तुम चकरा के जमीन पे गिर पड़ोगे। ऐसे ही कोई सुरमा हो तो बताओ जरा, मैं भी देखूं मुझे क्या होता है। अच्छा, तो समझ जाओ फिर, थाम लो दिल अपना। मेरा नाम आजाद है। आजाद? हाँ आजाद। वही लुटेरा जो दुनिया भर में डाके डालता फिरता है? हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। पल्ले दर्जे की बदमाश हो तुम, बीसियों खून किए हैं तुमने। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं। तुमने मुझे भी बुड्ढे का भेद बदल कर धोखा दिया है, शर्म आनी चाहिए तुमको। मैं तुम्हें नहायत खौफनाक गुंडों से बचाया है और इसमें शर्माने की कोई खास बात नहीं है। अगर मुझे मालूम होता कि तुम एक खूनी दरिंदे हो तो तुम्हारे साथ यहाँ आने की बजाय जंगल के किसी भेड़िए के हाथ तुम मर जाना पसंद करती। मैं जंगल के तमाम भेड़िए खत्म कर देता, मगर ऐसा न होने देता। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। क्या है? तुम समझते हो मैं एक बेबस कमजोर लड़की तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ, इसीलिए ऐसा कह रहे हो ना? मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो शोभा। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर क्या देखूं? क्यों देखूं? ये देखो कि मेरे दिल में कोई बुराई है या इनमें कोई पाप है कि नहीं है। इतने ही शरीफ आदमी हो तो मुझे मेरे घर पहुंचा दो। शरीफ आदमी भी हूँ और वक्त आने पर तुम्हें घर भी पहुंचा दूंगा, मगर मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। हाँ शोभा, तुम इस संसार का धर्म को नहीं जानती, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं। हाँ, तुम ही जिद्दी लड़की को समझाओ मौसी, इसका मन मेरी तरफ से बहुत मैला है। आओ ऊपर चलिए। आजाद एक लुटेरा है, लेकिन निराला लुटेरा। देखने में वो गरजता हुआ शेर है, लेकिन दिल से एक छोटा सा पंछी है। शोभा, तुम यहाँ ठहरो, मैं जाकर खाना तैयार करती हूँ।
मेरे बच्चे, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुमने शोभा की जान बचाकर बहुत अच्छा काम किया। कैसी है शोभा? वैसे तो अच्छी है लेकिन काटने को दौड़ती है बाबा। झूठ, बिल्कुल झूठ बाबा। उसका मिजाज तो बहुत मीठा है। चंदा को बहुत पसंद आई है। अब इन बूढ़ी हड्डियों पर भरोसा नहीं रहा, वरना तुम्हारी शादी में। तुम इसकी कुछ चिंता मत करो बाबा। अच्छा बेटा, शोभा को जल्दी घर पहुंचा दो, वो किसी की अमानत। बाबा, चंदर के आदमी से जब भी रास्ता साफ हो जाएगा मैं खुद ही घर छोड़ाऊंगा उसको। और बेटी चंदा, तुम कल शोभा को अपने साथ लेती आना। जरूर बाबा, तुम उसे देखकर बहुत खुश होगे। हाँ? अपलम चपलम चपलाई रे। अजीब जगह है, सबके सब लुटेरे हैं यहाँ। मगर सवाल यह है कि हम लूटते कैसे लोगों को? लुटेरों का भी एक उसूल होता है ना। बड़ा ऊंचा उसूल है जिसमें लूट मार सभी कुछ जायज है। गौर से देखोगी तो दुनिया की हर चीज में एक उसूल पाओगी। यहाँ तक कि मोहब्बत भी बेउसूली नहीं होती। मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि तुम किसी एक खास आदमी से मोहब्बत कर सकती हो ना, हर किसी से तो नहीं कर सकती। वैसे जगह अच्छी है। जगह तो काफी अच्छी है। काम काज, खेती बाड़ी, खाना कपड़ा सभी के पास मौजूद। नहीं, इसके अलावा इंसाफ है, बराबरी है, और सबसे बढ़ के जो चीज हमारे पास है ना, वो मोहब्बत है, जो हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए है। इतने ही भले हो सबके सब, तो यहाँ पहाड़ों में क्यों छिपे बैठे हो? ये भी बता दूंगा एक दिन। खैर, इस वक्त चलो, तुम्हारे लौटने का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूं। जाऊं? जाऊं? हाँ, जाओ। अच्छा, चलता। नमस्ते हुजूर। आज अंदर रखो, जाओ। हर प्रसाद ने थैलियों कितना मजबूत बांध रखा है। और सिल्क की थैली है हुजूर। अच्छा, सब सिल्क की हैं? हाँ। अंदर खोलो तो। हुजूर, इसमें से हीरा मोती मालूम होते हैं। हीरे मोती? हाँ। अच्छा, दूसरी? हुजूर, इसमें भी हीरा मोती मगर बड़े बड़े। वाह वाह वाह। हीरे मोती की। हुजूर, इसमें तो सोने का पाउडर है। पाउडर? सोने का पाउडर? हाँ। अच्छा, पहले इसी को खोलो। हुजूर, रेत। रेत? हाँ, सब खोलो। हुजूर, काले पत्थर। ये सब क्या है चंदर? हुजूर, ये सब उस आजाद लुटेरे की कारस्तानी है। अब के बार अगर उसके टुकड़े टुकड़े ना कर दिया तो मेरा नाम भी चंदर नहीं। चलो सुंदर बाबू के पास चले। किसकी इजाजत से तुमने ये फल हमारे जंगल से तोड़ा, बताओ? तुम किसकी इजाजत से ये पूछ रहे हो? जानती नहीं तुम इस जंगल में आजाद की हुकूमत है? और तुम नहीं जानते कि मैं उसी की मेहमान? बातें घड़ना खूब जानती हो तुम। ओह, तो यही कहने के लिए ऊपर पेड़ पे चढ़े बैठे थे? नहीं, पेड़ पर इसलिए चढ़ के बैठा था कि जब तुम नीचे से गुजरोगी तो तुम्हारे खोए हुए जवाहरात की ये थैली में ऊपर से ही तुम्हारी झोली में टपका दूंगी। अपने ही पास रखो, तुम्हें दे दी। औरतों के ये जेवर पहनने का मौका मेरे लिए शायद कम ही आएगा। तो इसे अपनी मर्दाना बहादुरी और सेवा का इनाम समझ लो। बड़ी कंजूस लड़की हो तुम तो। अपने सारे गहने तो दे दिए तुमने, और क्या चाहिए? पहले तुम्हें घर पहुंचा दूं, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। घर पहुंचाने का तो रोज ही सुन रही हूँ। ज्यादा बहस मत करो मुझसे। आज शाम को अपने घर चली जाओगी तुम। आज शाम को? तो तय कर लिया तुमने? तय तो कर लिया है, मगर एक शर्त पर। भले लोगों के मानने की हो तो बताओ। मुझ जैसे शरीफ आदमी को एक चोर, चक्का, खूनी, दरिंदा समझने पर घर जाकर तुम दिल ही दिल में मुझसे खूब माफिया मांगोगी। और जब भी मेरा सोचोगी खुद ही शर्म से सर झुका लिया करोगी। अभी से नहीं, घर जाकर अकेले में मेरे सामने नहीं। ला 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 बागों में खिली शोभा।
ये क्या बदतमीजी? चूहे जैसा दिल है मेरा शोभा रानी, डर के मारे चीख निकल गई। अब ऊपर बैठी इधर उधर क्या देख रही हो? नीचे उतरो, संभाल के। ये चढ़ कैसे गई तुम ऊपर? है संभाल के उतरो। लाख दफा कहा है कि जंगल में अकेली मत घूमा करो, मगर इस खोपड़ी में कोई बात समाये तो ही तो सुनो। चलिए चलिए इधर।